चंद्रशेखर रावण की जो भीम आर्मी है कोई संगठन नहीं है। क्यों नहीं उसको गोरखपुर में 4 वोट से ज्यादा मिले होते। कलयुगी राक्षस राज रावण है, हिंदू नाम रख के काम इस्लाम के लिए करना, तो गजवाए हिंद का ही एजेंट है चंद्रशेखर रावण। उत्तर प्रदेश में ज्यादा वो तांडव अब करेगा ना, तो उसका काल कोठरी जहां मुख्तार अंसारी का जगह है वहां इंतजार कर रहा है चंद्रशेखर रावण का। जहां दो हिंदू आपस में लड़ते हैं वहां पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण सवर्ण और दलित की लड़ाई बताकर चले जाते हैं धरना प्रदर्शन करने और वहां पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन इसके उलट जहां पे हिंदू बनाम किसी और समुदाय के बीच कोई विवाद होता है, यहां तक कि गैंगरेप होता है और साथ में जो है मार के फांसी पे लटका दिया जाता है, जब ऐसी स्थिति आती है तो वहां पे चंद्रशेखर रावण नहीं जाते हैं। मैं इस वक्त लखनऊ में हिंदू आर्मी के हेडक्वार्टर पे मौजूद हूं। देखिए, हिंदू आर्मी लगातार ये बात कह रही है कि चंद्रशेखर रावण कोई संगठन नहीं है। चंद्रशेखर रावण की जो भीम आर्मी है कोई संगठन नहीं है। वो एक पैसे पे पलने वाला एक ऐसा कंपनी है जो कुछ 100-200 लोगों को इकट्ठा करके हमें हिंदुओं को जात पात में बांटने का उसने पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन से ठेका ले रखा है। वो एक ठेकेदार है। अगर वो नेता होता, वो राष्ट्र समाज सेवक होता, तो क्यों नहीं उसको गोरखपुर में 4 वोट से ज्यादा मिले होते। समझने का प्रयास करिएगा, 4 वोट भी वो भी खरीदे हुए। मतलब आप समझने का प्रयास करिए, क्या उसकी इतनी औकात नहीं थी कि गोरखपुर में 4 वोट से ज्यादा पा पाए। आप समझिए कितनी डूब के मरने वाली बात है। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे दलित हिंदू भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो राक्षस कलयुगी राक्षस राज रावण है, जो चंद्रशेखर रावण है, ये किस तरीके से हमें हमारे वाल्मीकि समाज हो, हमारा हिंदू जो दलित जिसको आप कहते हैं, उससे हमें किस तरीके से दूर करने का इसने ठेका लिया हुआ है। अब दूर करने से बेनिफिट्स क्या है आप समझिएगा। लोग कहेंगे भैया तो क्या मतलब है। ठीक है, दूर करने का बेनिफिट ये कि कहीं ना कहीं जो पीएफआई आज आप देख रहे होंगे पूरे देश के अंदर जो पीएफआई के ऊपर आज कार्रवाई हुई है और उसके 106 आतंकवादी कार्यकर्ता नहीं आतंकवादी जो पकड़े गए हैं, तो पीएफआई का ही ये भी एक एजेंट है। इसको भी अगर आप स्वीट पॉइजन कह लीजिए, सॉफ्ट टेरर कह लीजिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदू नाम रख के काम इस्लाम के लिए करना, काम इस्लामिक कंट्रीज के लिए करना, गजवाए हिंद के लिए करना, ये जब तक हमारे हिंदुओं में आपस में आप बंटवारा नहीं कर दोगे, जब तक टूट फूट नहीं डालोगे, तब तक कैसे गजवाए हिंद हो जाएगा। तो गजवाए हिंद का ही एजेंट है चंद्रशेखर रावण। नंबर 1 हमारे दलित भाई को भ्रमित करता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम बेचकर, धर्मांतरण, मीम और भीम का नारा देकर। अब बात यह आती है कि जैसा कि आप पहले विषय रखे कि वो बंदा जहां भी हिंदुओं के आपस में लड़ाई होती है वो नहीं जाता। देखिए, जालौर की घटना थी। जालौर में एक मटके का इशू बनाकर, ये कैसे इशू बना आपको पता नहीं होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी एक बार ये इशू बनाया था मटके वाला। ठीक है, इसने उस संविधान में या किसी स्टोरी में पढ़ के उसको इन लोगों ने प्रोपोगंडा रचा, षड्यंत्र रचा कि ऐसा है, उस स्कूल में ये हो गया है तो हम ये कर देते हैं। ठीक है, बाकी उसका उस घड़े से सच से कोई लेना देना उसका नहीं था। अगर मास्टर ने बच्चे को मारा तो मास्टर को जेल जाना चाहिए, वो चाहे दलित समाज का हो, चाहे वो किसी समाज से आता हो, ओबीसी से आता हो, फॉरवर्ड से आता हो, एससी से आता हो, किसी समाज से आता हो। वो जिसने अगर कोई गलत काम किया उसे सजा मिलने के लिए मिलना चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक तरीके से मिलना चाहिए। लेकिन उसको आप हिंदू बनाम दलित कर दो, घड़ा का इशू बना दो, तो ये चंद्रशेखर रावण करता है, जो उसने हाथरस में भी वैसा किया था।